तो ये उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकता है ना? तो ये तो नेशनल है, लागू हो नहीं सकता, ये तो नेशनल है। आप देखिए ना, खेरी से एसपी, धौरारा से एसपी, हाँ महाराष्ट्र में जाते हैं। राजस्थान में आप देखिए 12 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस, 25 की 25 बीजेपी के पास थी, जिसमें 12 पर बीजेपी भी है, 10 पर कांग्रेस है। पहला राउंड खत्म हुआ है, लेकिन इसमें चेंज हो सकता है। लेकिन राजस्थान में ऐश्वर्या महाराष्ट्र का इस डायनामिक पहला फेज है। आप अगर बर्ड्स आई व्यू दे पूरी जो सिचुएशन है इस समय की, जो इंडी के ट्रेंड्स है, उससे मुझे लग रहा है अगर 183 इंडी अलायंस के साथ है, माने कि एनडीए को 350 पार करना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में बहुत नेक और नेक था, टोटल कोलैप्स एनडीए के लिए नहीं है। बीजेपी के लिए सबसे अच्छी खबर इस वक्त बंगाल से है। उत्तर प्रदेश में जो है वहां पे अगर आप ट्रेंड देखें, समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। समाजवादी पार्टी प्रतीक्षित दिखा रही है कि 32 सीटें उनके साथ हैं, और सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इलेक्शन कमीशन का डेटा मैच होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 33 दिखा रही है और अब इलेक्शन कमीशन टोटल दिखा रही है 339, जिसमें से वो बीजेपी को दे रही है अर्नब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। बीजेपी इज एट 169, कांग्रेस इज एट 65, समाजवादी पार्टी इज एट 33, तेलुगु देशम इज एट 13 एंड देन द अदर्स फॉलो। दोबारा बता रहा हूं, बीजेपी 169 है, कांग्रेस 65 है, समाजवादी पार्टी 33 है। क्लोजर इलेक्शन है। महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए को 24 है, इंडी के पास 20 से नहीं डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल पिक्चर लोग देख रहे हैं, सरकार किसकी बनने वाली है। इस वक्त अभी भी लग रही है एनडीए की सरकार बनेगी, मगर उत्तर प्रदेश के ट्रेंड पर बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। ये सोहेल, ऐश्वर्या उत्तर प्रदेश में फोकस करके। अभी इस वक्त प्रतीक्षित के पास 472 है और प्रतीक्षित कह रही है बीजेपी 221 पर है। 472 में से, यानी कि बीजेपी अकॉर्डिंग टू प्रतीक्षित 272 के पास जा रही है, अभी इजीली पार नहीं कर रही है। एनडीए के साथ सरकार बना लेगी, मगर क्लोजर इलेक्शन लग रहा है। ऐश्वर्या जी बिल्कुल, और इस समय मैं आपको बता रहा हूं, रायबरेली राहुल गांधी 8,225 वोट, दिनेश प्रताप सिंह उनके खिलाफ है 6,000 वोट, 2,000 वोटों का फर्क है। और मैंने आपको वो 34 सीटें बचाई, सीट बाय सीट बताया। इन 34 सीटों पे 34 सीट्स पे इस समय समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, चाहे वो कैराना हो, रामपुर हो, बागपत हो, मैनपुरी हो, या फिर अगर आप उस तरफ जाएं, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, चंदौली, लालगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, डोमरियागंज जगदंबिका पाल अब पीछे हो गए। ये सारी सीटें अब समाजवादी पार्टी के पास है। टोटल नंबर्स में एक बार फिर आपको बता रहा हूं, नंबर्स डायनामिकली चेंज हो रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा था। एनडीए इज एट 304, बीजेपी नीचे चला गया है और थोड़ा 180 के आसपास है इस समय बीजेपी। जो हमारे पास परीक्षित के नंबर्स है, मैंने अभी इलेक्शन कमीशन का आपको बताया, परीक्षित के नंबर्स 222 है बीजेपी। ओके 222 है, हाँ। बीजेपी 169 पे इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि मेरे पास उत्तर प्रदेश क्या दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए, उत्तर प्रदेश क्या दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से मेरे पास पूरा डिवाइडेड है। और मैं आपको यही अभी बता रहा था, 33, 34 पे वो चल रहा था। समाजवादी पार्टी 33 पर है, भारतीय जनता पार्टी 28 पर है, एसपी 33, बीजेपी 28, 37 हो गया। 70 सीटों की लीड है यूपी में, हाँ। 37 एसपी, बीजेपी 27, यानी कि 72 सीटों की लीड आ गई। 72 बढ़ती जा रही है, 37-27 एसपी अभी भी बढ़ती जा रही है। 37-27 and that's but I'm still saying। और ये रीजन वाइज मैप देखिए इलेक्शन का, देखा पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पूर्वांचल जो है सेंट्रल वेस्टर्न बीजेपी के पास है, सेंट्रल बुंदेलखंड और ईस्टर्न यूपी में इस समय समाजवादी पार्टी स्वीप कर रही है एज ऑफ नाउ, बट इट्स जस्ट फेज 1। अभी दूसरा फेज भी शुरू नहीं हुआ है। टाइम 9:34 है, मुझे बता रहे जा रहे 10:15 से दूसरा फेज शुरू होगा। बट दीज आर लीड्स, और 37 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे है, 27 पे बीजेपी आगे है, 6 पे कांग्रेस आगे है, और इसमें रायबरेली शामिल है। लेकिन अमेठी अभी भी बीजेपी के पास है, 37 समाजवादी पार्टी, 27 बीजेपी, 10 का फर्क है, कांग्रेस 6, आरएलडी 1 और अन्य 1। और इस समय इलेक्शन कमीशन का जो टोटल डेटा है, अगर आप एक बार बता दें तो टोटल खोल के, क्योंकि मुझे चेंज करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन बीजेपी 174 सीट पर लीड कर रही है, आगे चल रही है। कांग्रेस 72 पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 36 पर, टीडीपी 12 पर, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर है, 36 सीटों पर। और ये 36 की 36 सीटें हमारे पास है। मैं एक बार जल्दी से अगर आप बोले तो मैं 36 के 36 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताइए ऐश्वर्या, तब तक अब नंबर्स भी कंसोलिडेट होंगे। कैराना, मुजफ्फरनगर, रामपुर, संभल, बागपत, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, आंवला, खेरी, धौरारा, मोहनलालगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, जालौन, फतेहपुर, कौशाम्बी, फूलपुर, फैजाबाद,
अंबेडकर नगर, ये सब बहराइच, कैसरगंज समाजवादी पार्टी, श्रावस्ती। आप क्या कह रहे हैं? फैजाबाद में समाजवादी पार्टी, कैसरगंज समाजवादी पार्टी, श्रावस्ती समाजवादी पार्टी, गोंडा समाजवादी पार्टी, डुमरियागंज समाजवादी पार्टी, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज समाजवादी पार्टी, चंदौली समाजवादी, फर्स्ट फेज है भाई, फर्स्ट फेज है। मिर्जापुर समाजवादी पार्टी, रॉबर्ट्सगंज। मगर एनडीए 300 के नीचे गिर चुकी है। ये फर्स्ट फेज है, एनडीए 300 के नीचे है, 2 नंबर चेंज हो रहे हैं। आप यूपी को आप हल्के में नहीं ले सकते। फर्स्ट फेज को क्यों नजरअंदाज करें? फर्स्ट फेज इंपॉर्टेंट होता है। इट इज जस्ट द फर्स्ट फेज। अब एसपी 37 हो गई और बीजेपी 27 हो गई है। 10 का फर्क है, 37-26 हो गया। आरएलडी 1 नंबर, जी 37-27 72 की लीड्स हैं, जैसा ऐश्वर्या बता रहे हैं। और जिन सीट्स पर जो पहले चरण, खासकर जो